गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आप लोग हेडिंग लिखो, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हम थ्योरी के 3 चैप्टर कर चुके हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों हो गए। ये लास्ट चैप्टर है आपके यूटी के लिए, तो आज ये करेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं, गोल क्या है हमारा। फर्स्ट पॉइंट, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। देखो, जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो वो बनाए जाते हैं जर्नल में और लेजर में। जर्नल के थ्रू बनाए जाते हैं अकाउंट्स और लेजर में रिकॉर्ड होते हैं। ये हम सीखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा जर्नल ही है, ठीक है। तो अकाउंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं बनाए जाते, जर्नल में बनाए जाते हैं। अब अकाउंट्स बनाने से क्या होता है, आपके पास सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी प्रोप्राइटर को अकाउंट्स देखने हैं वो देख सकता है। तो अकाउंट्स बनाने का क्या बेनिफिट है कि जब भी उसको देखने होंगे वो देख लेगा, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाए कि या तो हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हम चेक कर पाए। देखो, सीधी सी बात है, प्रॉफिट्स होंगे तभी तो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। अगर हर साल लॉसेस हो रहे हैं तो बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं, चेक करने के लिए कि आपको रिटर्न मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, इसका तो मैंने आपको हिंट दिया ही हुआ है, ठीक है। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखेंगे हम आगे जाके। इस साइड आते हैं एक्सपेंसेस और इस साइड आती है रेवेन्यूज, ठीक है। मान लो आपने कमाया 80 लाख और खर्च कर दिया 50 लाख, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 30 लाख। तो जब तक हमें प्रॉफिट्स आ रहे हैं तब तक बहुत अच्छी बात है, राइट। नंबर 3, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, ताकि हमें अपनी पोजीशन पता हो। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब शॉर्ट में अपनी औकात पता हो, ठीक है। और वो कैसे मालूम पड़ती है, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट, इसका मतलब आज के दिन हम कहां स्टैंड करते हैं, हमारे पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। और कैपिटल कितनी है उसके अंदर। एक होती है आउटसाइडर लाइबिलिटी, जो बाहर वालों को देना है, और एक होती है कैपिटल। हमें ये देखना होता है कि कितने एसेट्स हैं, सपोज 80 लाख, कितना बाहर वालों को देना है, सपोज 30 लाख, और कितना प्रोप्राइटर को देना है, 50 लाख, ठीक है। तो बेसिकली हमारी पोजीशन क्या है आज के दिन, ये कैसे मालूम पड़ती है, फाइनेंशियल पोजीशन किससे मालूम पड़ती है, बैलेंस शीट से, ठीक है। तो अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सके और अपनी बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके, राइट। उसके बाद नंबर 4, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है हेल्पिंग मैनेजमेंट। अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम मैनेजमेंट को हेल्प कर पाए। कैसे, बहुत ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट का मतलब जो डिसीजन लेते हैं, एमपीएस, जो डिसीजन लेते हैं कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, तो डिसीजन कैसे लेते हैं वो, सबसे पहले वो हमारे अकाउंट्स देखेंगे, ठीक है। तो अकाउंट्स कौन दिखाएगा, जो अकाउंटेंट होंगे। तो मैनेजमेंट को, मतलब जो आपके एमपीएस होते हैं, उन्हें हमारे अकाउंट्स दिखाए जाते हैं। वो ये देखते हैं कि जब लास्ट ईयर हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, इतना पैसा लगाया था, तो हमें इतना प्रॉफिट हुआ, सपोज 50 लाख, सपोज। फिर हमने इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ाई, तो हमें प्रॉफिट हो गया 70 लाख। तो अब अगर उनको और इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है तो वो बढ़ाएंगे आराम से, क्योंकि जो उनका पास का एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, खर्चा बढ़ाया, तो प्रॉफिट भी बढ़ता गया, ठीक है। तो अगर उनको और इन्वेस्ट करना है तो वो आगे का प्लान कर सकते हैं। पॉइंट क्या है, अकाउंट्स देख के वो डिसाइड करते हैं, जो पास्ट में आपके एक्सपीरियंस रहा है ना, उसको देख के वो फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हैं।
कि हमें इस प्लान में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, राइट। आपने सुना होगा बार ग्राफ्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, पाई चार्ट्स बनाए जाते हैं, सारी प्रेजेंटेशन बनाई जाती है और फिर डिसीजन लिया जाता है। तो इन शॉर्ट डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलती है उनको अकाउंट्स देख के। जब वो अकाउंट्स देख लेते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है कि आगे और इन्वेस्ट करें या ना करें, प्रॉफिट्स ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम यूजर्स को इंफॉर्मेशन दे पाए। यूजर्स मतलब जो हमारे अकाउंट्स देखना चाहते हैं उन्हें इंफॉर्मेशन सप्लाई हो पाए। कौन आपके अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होता है? गवर्नमेंट बहुत इंटरेस्टेड होती है, आप लोग टैक्स भर रहे हो या नहीं। अब वो कैसे चेक करेगी कि आप लोग टैक्स सही से भर रहे हो या नहीं? वो पहले आपके अकाउंट्स देखेगी, तभी वो सही टैक्स बता पाएगी आपको, राइट। आपने तो अपने अकॉर्डिंग टैक्स बोल दिया चलो कि हमें 10 लाख पे करना था, वो आपके अकाउंट्स देखेगी कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो और कितना % टैक्स पे कर रहे हो, सही से पे कर भी रहे हो या नहीं। और कौन है जो आपके अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है? बैंक वाले इंटरेस्टेड होते हैं। वो आपको लोन तभी देंगे जब आपने पास के ईयर्स में, पुराने सालों में अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तभी तो लोन देंगे आपको, ठीक है। पब्लिक बहुत इंटरेस्टेड है आपके अकाउंट्स में कि आप सारा लीगल वर्क सही से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ऐसी काफी सारी पार्टीज आपके अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होती हैं। क्रेडिटर्स बहुत इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सारा पैसा टाइम पे वापस करते हो तभी वो आपको उधार पे गुड्स देंगे, करेक्ट। तो इन शॉर्ट जो यूजर्स होते हैं वो आपके अकाउंट्स देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो इसीलिए हम अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स बनाने के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको सारे याद करने हैं। अब आप बोलोगे सर एग्जाम में कैसे लिखना होता है? तो आपको हेडिंग्स एज इट इज लिखनी है, हेडिंग्स बिल्कुल सेम, और जो अंदर का कंटेंट होता है वो आपको रट्टे नहीं मारना, बस कीवर्ड्स सही से लिखना, बाकी आप थोड़ा बहुत अपना बना सकते हो, ठीक है। दोबारा सुनना, हेडिंग्स एज इट इज लिखना, इसको लर्न कर लेना, और जो अंदर का कंटेंट है वो अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बस कीवर्ड्स अच्छे से यूज करना, ठीक है। अब पढ़ लो। तो अब पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। आप लोग हेडिंग लिखो, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अकाउंट्स बनाने से क्या फायदे होते हैं कि आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन मालूम पड़ती है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। एट द एंड हमें कैसे मालूम पड़ती है? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और बैलेंस शीट से। तो जब हम ये दो बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ईयर के एंड में हमें मालूम पड़ जाता है कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, रिप्लेसेस मेमोरी। रिप्लेसेस मेमोरी। अकाउंट्स बनाने से क्या फायदा होता है कि आपको सब कुछ याद नहीं करना, सब अवेलेबल है, आपने सिस्टमैटिक वे में सब कुछ लिखा हुआ है, तो जो एंट्री आपने स्टार्टिंग में की होगी आप वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ईयर के एंड तक आते आते मोस्टली सब भूल ही जाएंगे, तो जो भी एंट्री स्टार्टिंग में करी होगी उनको निकाल लो, सब देख लो, तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। नंबर 3, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूं, मैनेजमेंट को हेल्प करना। अकाउंट्स हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। अकाउंट्स देखने के बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि हमें आगे इस प्लान में इन्वेस्ट करना है या विड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट डिसीजन कैसे लेते हैं? अकाउंट्स को देख के। उसके बाद नंबर 4, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी मतलब आप चेक कर सकते हो कि पिछले साल आप कहां थे और इस साल आप कहां हो। मतलब पॉइंट क्या है, आप पिछले सालों के अकाउंट चेक कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप पुराने सालों में कहां थे। मान लो आज से 5 इयर्स पहले कहां स्टैंड करते थे, आज कहां स्टैंड करते हो, या फिर पिछले साल से कंपैरिजन कर लो कि पिछले साल कहां स्टैंड करते थे और आज इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो अगर अपने आप से कंपैरिजन करना हो तो अपने अकाउंट्स निकालो और देख लो कि लास्ट ईयर हम कितने प्रॉफिट्स पे थे और इस साल कितने प्रॉफिट्स पे हैं, हमारी सेल्स बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, ठीक है। उसके बाद
डिसाइड करो कि इसको रेक्टिफाई कैसे करना है, अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उनको ठीक कैसे करना है। नंबर 5, फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। देखो आपको टैक्स पे करना होता है, आपने सुना होगा एक होता है इनकम टैक्स और आपने एक और सुना होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप टैक्स कैसे पे करोगे? जब आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे तभी तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी सेल्स हुई है, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना टैक्स पे करना है। ठीक है, जीएसटी हम कब पे करते हैं? जब गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं। और इनकम टैक्स कब पे करते हैं? जब प्रॉफिट कमाते हैं। तो अकाउंट्स बनाओगे तभी तो सही से टैक्स पे कर पाओगे। क्लियर? यहां तक पढ़ लो, फिर इसके आगे के पॉइंट्स कंटिन्यू करेंगे। तो आगे के पॉइंट्स करेंगे। नंबर 6, फैसिलिटेट्स लोन। फैसिलिटेट्स लोन। देखो अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो ऑब्वियसली आपको अपने अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे। वो चेक करेंगे कि आपकी ग्रोइंग कैपेसिटी है भी या नहीं, आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो या नहीं कमा रहे। अगर आप पिछले 10 इयर्स में लॉसेस में जा रहे हो तो वो शायद आपको लोन ना दे। राइट? लोन तभी देंगे जब आपके पास एसेट्स हैं सिक्योरिटी देने के लिए, मतलब गिरवी रखवाने के लिए, और आपके पास प्रॉफिट्स हैं और आपके अंदर उसको दिख रहा है कि ये प्रॉफिट्स में जाएंगे, इनमें कैपेसिटी है, कैलिबर है आगे बढ़ने का, तभी तो वो लोन देंगे। तो बैंक लोन देने से पहले हमेशा आपके अकाउंट्स को जरूर देखेगा। करेक्ट? नंबर 7, एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट। देखो अगर किसी ने आपके अगेंस्ट केस किया, मान लो किसी पार्टी ने केस किया कि हम लोगों ने पेमेंट नहीं करी, तो अगर हमने अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं तो हमारे पास प्रूफ होगा कि मैंने अपने सप्लायर को किस दिन पे किया, उसमें सब लिखा होगा कि कितना उधार लिया, कितना पे किया और कब पे किया, सब लिखा होगा। कितना डिस्काउंट लिया वो भी लिखा होगा। उसके बाद मैं अपनी बैंक की ट्रांजैक्शन दिखा दूंगा। तो इन शॉर्ट अगर कोई मेरे अगेंस्ट केस करता है और मेरे पास प्रॉपर अकाउंट्स हैं तो मैं एज एन एविडेंस उसको यूज कर सकता हूं और दिखा सकता हूं। और अकाउंट्स तो सर्टिफाइड भी होते हैं, सीए भी चेक करते हैं उनको। तो ठीक है, तो अगर प्रॉपर अकाउंट्स बने हुए हैं तो मैं डेट के साथ दिखा सकता हूं कि ये देखो सर इस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई थी। तो एविडेंस एज एन एविडेंस वर्क करता है। ठीक है। नंबर 8, फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। मान लो आपको अपना बिजनेस सेल करना है, मान लो, और आप उसकी वैल्यू रख रहे हो 2 करोड़, आप मांग रहे हो 2 करोड़। तो कोई भी पार्टी ऐसे ही आपको 2 करोड़ नहीं दे देगी। वो बोलेगी पहले अपने अकाउंट्स दिखाओ। वो देखेगी कि आपके बिजनेस की वैल्यू 2 करोड़ है भी या नहीं है। वो देखेंगे कि कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं और कितनी वैल्यू बनती है, तभी तो पैसे देगा वो। राइट? तो अगर आपको अपना बिजनेस बेचना है तो सामने वाली पार्टी को अकाउंट्स तो दिखाने ही पड़ेंगे कि आपके पास क्या क्या वैल्यूज के एसेट्स हैं। करेक्ट? नंबर 9, असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। मान लो आप इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब आपका बिजनेस डूब गया। अब काफी लोगों ने आपसे पैसा लेना है, ठीक है, तो उन लोगों ने आपके अगेंस्ट केस कर दिया और आप कोर्ट में आ गए। अब पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपने अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं तो आप प्रूफ कर दो कोर्ट में कि हम सच में इंसॉल्वेंट हो गए हैं, डूब गए हैं, हम लॉसेस में जा रहे हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो होगा क्या? पेमेंट तो करनी पड़ेगी बट कुछ ना कुछ रिडक्शन मिल जाएगा। इन शॉर्ट, अगर आप सच में इंसॉल्वेंट हुए हो, अपने अकाउंट्स के साथ प्रूफ करो, जितनी भी पास में ट्रांजैक्शन हुई है उनको दिखाओ कि हम लॉसेस में जा रहे हैं, तो उससे कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है। नंबर 10, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। देखो 11th में आप पढ़ रहे हो सोल प्रोप्राइटर, मतलब अकेला बिजनेसमैन, लेकिन 12th में आप पढ़ोगे पार्टनरशिप, जब 2 लोग मिलकर काम करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। तो पॉइंट क्या है? अगर मान लो मैं अकेला काम कर रहा हूं और आज मुझे एक पार्टनरशिप में आना है, अपने साथ किसी को जोड़ना है,
तो ऑब्वियसली वो मेरे बिजनेस में आने से पहले मेरे अकाउंट्स जरूर देखेगा, तभी तो आएगा, तभी तो इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, तो अगर आपको पार्टनरशिप में आना है, किसी को अपने साथ एडमिशन में आना है, किसी को एडमिट करना है, तो अपने अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे। करेक्ट। और अगर मान लो 3-4 लोग काम कर रहे हैं और उसमें से एक पार्टनर जाना चाहता है, वो रिटायरमेंट ले रहा है, छोड़ रहा है बिजनेस को, तो भी अकाउंट्स काम आएंगे, क्योंकि वो अपना हिस्सा लेके जाएगा। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, देखो एज अ बिजनेसमैन आपको काफी डिसीजन लेने पड़ते हैं। कैसे डिसीजन? मान लो आपके बिजनेस में पैसा पड़ा है, फ्लो अच्छा है पैसों का, और आपके पास काफी पैसे पड़े हैं, तब तो आप ड्रॉइंग्स कर सकते हो, पैसे लेके घर जा सकते हो, राइट। अगर आपको घर में कुछ यूज है तो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। बट अगर बिजनेस में पैसों का फ्लो कम है, आजकल इतने पैसे नहीं है, तो आप ड्रॉइंग्स क्यों करोगे? इन शॉर्ट, ड्रॉइंग्स करने से पहले एक बार अपने अकाउंट्स देखने होते हैं कि पैसे हैं भी या नहीं है। दूसरा और डिसीजन कौन से लेने होते हैं कि हमें अपना प्रोडक्ट कितने में सेल करना है। मान लो आपने प्रोडक्ट बनाया 10 रुपीज का बना, अब उसको 15 में सेल करना है ताकि 5 रुपीज का प्रॉफिट भी कमा पाए। ठीक है, तो अकाउंट्स देखोगे तभी तो डिसाइड करोगे कि प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या होगा। उसके बाद आपको एक और डिसीजन लेना होता है कि कितना डिस्काउंट दूं मैं सामने वाली पार्टी को कि मैं लॉस में ना जाऊं। अगर डिस्काउंट देना है तो देखना पड़ेगा ना कि खुद भी लॉसेस में ना जाऊं, तो काफी डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो अकाउंट से हेल्प होती है। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस थे अकाउंटिंग के। अब आप पढ़ लो, फिर उसके बाद आगे करेंगे। अब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, और इसे मार्क करो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये काफी स्कूल्स में आता है क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से करना। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। इसका मतलब क्या है? देखो, वैसे तो हम सारी ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड करते हैं वो एविडेंस के बेसिस पे होता है, मतलब सबके प्रूफ होते हैं। अगर आप कह रहे हो कि आपने 10 लाख के गुड्स खरीदे, तो 10 लाख का बिल होता है। ठीक है, सारी ट्रांजैक्शंस एविडेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड होती है, बट कुछ एस्टिमेट्स भी होते हैं अकाउंट्स में, कुछ तुक्के भी होते हैं। कैसे? यहां देखो, आपने एक वर्ड सुना था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अगर हमें डाउट है कि कुछ डेटर्स डूब सकते हैं, तो उस नुकसान को हम दिखा सकते हैं, जबकि अभी वो नुकसान हुआ नहीं है, फिर भी दिखा सकते हैं। कौन सा प्रिंसिपल कहते हैं? ये प्रूडेंस। ठीक है, प्रूडेंस कहते हैं कि नुकसान को दिखा सकते हो। तो अगर देखा जाए अभी तो नुकसान हुआ ही नहीं है, आपने बस एस्टिमेट किया है और दिखा दिया, तो फिर ये एग्जैक्ट कहां से हुआ? समझ रहे हो? अकाउंट्स पूरी तरीके से एग्जैक्ट तो नहीं हुई। हम सारी आइटम्स दिखा रहे हैं बिल के बेसिस पे, सारे एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं एविडेंस के बेसिस पे, बट ये एक्सपेंस तो आपने ऐसे ही दिखा दिया, ये लॉस तो ऐसे दिखा दिया। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, डेप्रिसिएशन। एक टुक्का ये भी होता है डेप्रिसिएशन, एक एस्टिमेट होता है ये। मान लो आपने मशीनरी खरीदी 10 लाख की और आपने पहले साल डेप्रिशिएट करी 10%। ठीक है, 10% के हिसाब से 1 लाख, तो वैल्यू बची कितनी? 9 लाख। फिर अगले साल दोबारा 10%, तो फिर से 1 लाख, फिर कितनी बची? 8 लाख। एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि पहले साल जो मशीन की वैल्यू कम होगी वो एग्जैक्टली 1 लाख होगी? मतलब मशीन बिल्कुल न्यू है, ब्रांड न्यू, क्या पता अभी इतनी खराब हुई ना हो, क्या पता अभी खाली 20,000 की कम हुई हो और मार्केट में उसकी वैल्यू 9,80,000 हो सकता है। समझ पा रहे हो? जैसे कार की वैल्यू आप बोल रहे हो कि 6 लाख से 5 लाख पे आ गई, तो क्या जरूरी है पहले साल एग्जैक्टली 1 लाख हुई होगी? क्या पता वेयर्स एंड टीयर्स कम हुए हो, क्या पता ज्यादा खराब हुई हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये तो डेप्रिसिएशन जो होता है ये तो एस्टिमेट होता है। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं एस्टिमेट, ये हम आगे जाके सीखेंगे भी, बट डेप्रिसिएशन एग्जैक्ट थोड़ी है कि एग्जैक्ट इतना कम हुआ, ये तो एस्टिमेट होता है। तो इन शॉर्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी एस्टिमेट है, डेप्रिसिएशन भी है, ऐसे और भी है।
तो पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं है, काफी हद तक तो एविडेंस के बेसिस पे है, बट कुछ एस्टिमेट्स भी हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है कि जो हम अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन दिखाते हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रियल नहीं होती, कुछ अनरियल होती है। कैसे, यहां देखो, सपोज आपने कोई एसेट खरीदा, ठीक है, और उसको बैलेंस शीट में दिखा दिया। मान लो लैंड खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग 80 लाख की, और बैलेंस शीट में दिखा दी, और फर्स्ट ईयर बिल्डिंग थोड़ी सी डेप्रिशिएट हुई, मान लो 5 लाख, और उसकी वैल्यू बची है बाहर 75 लाख। इसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। आपको याद होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में हमने सीखा था कि एसेट्स को बस डेप्रिशिएट करते हैं और बुक वैल्यू पे दिखाते हैं, मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाते। अब मान लो इसकी मार्केट वैल्यू आज के दिन 70 लाख है या 90 लाख है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लैंड की वैल्यू नॉर्मली बढ़ती है, तो मान लो 90 लाख है, तो एक्चुअली में वो कितने का बिकेगा, 90 का, बट हमने अपने बुक्स में कितना दिखाया हुआ है, 75। तो ये तो रियल इंफॉर्मेशन नहीं हुई, समझ रहे हो। हमें तो लॉ के अकॉर्डिंग चलना है, और लॉ ये कहता है कि आप बस डेप्रिशिएट करो और बुक वैल्यू दिखा दो, आप बार बार मार्केट वैल्यू के हिसाब से मत दिखाओ। बट मार्केट में तो उसकी वैल्यू 90 लाख है, बट हम वो नहीं दिखा सकते, तो जो हम वैल्यूज दिखा रहे हैं वो रियल थोड़ी हुई, दिखेगा तो 90 में, समझ पा रहे हो। तो अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, ये भी एक कमी है थोड़ी सी अकाउंट्स की। यहां तक पढ़ लो, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो अब थर्ड पॉइंट करेंगे, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग इग्नोर्स दी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। देखो आपको पता है अकाउंट्स में हम वही बातें रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मनी की फॉर्म में है। जैसे मैंने 1 लाख सैलरी दी अपने एम्प्लॉयज को, तो मैं ये तो दिखा सकता हूँ कैश माइनस कैपिटल माइनस। बट मान लो मेरे एम्प्लॉयज बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट ये बातें मैं अकाउंट्स में नहीं दिखा सकता, उनकी क्वालिटीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। उसके लिए एचआर डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। जो मेरे एम्प्लॉयज इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, इतने ऑनेस्ट हैं, उनकी वजह से ही मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ज्यादा प्रॉफिट उनकी वजह से कमा रहा हूँ, बट इस बात को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्लियर। तो ये कमी है अकाउंट्स की कि उनकी क्वालिटीज को हम इग्नोर करना पड़ता है हमें, राइट। नेक्स्ट, अकाउंटिंग में लेड टू विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग में लेड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब समझते हो, बाहरी सजावट, मतलब बाहर से अपने आप को अच्छा दिखाना। जैसे आप मॉल जाते हो तो कभी आपने देखा होगा कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं जो बाहर से तो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, और उनकी जो डमी होती है उनके ऊपर बहुत अच्छे क्लोथ्स होते हैं, बट जब आप अंदर जाते हो तो आपको इतना मजा नहीं आता। ऐसा होता है कभी कभी। दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग, मतलब अपने आप को अच्छा दिखाना। वो कैसे होते हैं अकाउंट्स में, कभी कभी क्या होता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कभी कभी हम अपने अकाउंट्स को मैन्युपुलेट कर देते हैं। मान लो आप लॉसेस में जा रहे हो, बट अकाउंट्स में थोड़ी छेड़खानी करके आप प्रॉफिट्स में आ जाते हो। ऑल्दो ये करना गलत है, बट काफी लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये सब टेक्निक्स आप सीखोगे सीए में जाके। तो पॉइंट क्या है, अकाउंट्स के साथ अगर थोड़ी बहुत भी छेड़खानी हो रही है लिमिट में भी, उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, और ये अकाउंट्स में हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ज्यादा प्रॉफिट्स में होते हैं, टैक्स बचाने के लिए हम ऐसे ही डाउटफुल डेट्स दिखा देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक नुकसान दिखा देते हैं, जबकि हमें मालूम है कि वो जो डेटर्स हैं वो हमारा पैसा दे देंगे, हमें उनके ऊपर कोई डाउट नहीं है, फिर भी टैक्स बचाने के लिए हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिखा देते हैं, क्योंकि अलाउड है प्रूडेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ऑल्दो थोड़ा बहुत ही करना होता है, ज्यादा नहीं करना होता, वरना फिर वो इलीगल हो जाएगा और पकड़े जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। आपको मैंने मनी मेजरमेंट में बताया था कि
मनी इज कंसिडर टू है स्टैटिक वैल्यू। जो पैसा है उसकी हम वैल्यू स्टैटिक मानते हैं, मतलब फिक्स मानते हैं। अब देखो होता क्या है, जो आइटम्स हमने 5 इयर्स पहले परचेज की थी उस टाइम पे जो भी प्राइस था, आज तो सेम प्राइस नहीं होगा ना, क्योंकि महंगाई हो रही है, मनी की वैल्यू गिर रही है, ठीक है। पैसों की वैल्यू तो बदलती रहती है, स्टेबल तो होती नहीं है। तो 5 इयर्स बाद तो उनकी वैल्यूज कुछ और होंगी, बट हम उस अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं कर सकते। पॉइंट क्या है, आप पैसों की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते अकाउंट्स में, जिन वैल्यूज पे दिखा दिया। तो ये एक कमी है, क्योंकि अगर हम चेंजेस करेंगे तो हम सही ट्रीटमेंट कर पाएंगे, तो हम सही वैल्यूज दिखा पाएंगे, अगर हम आज की वैल्यूज के हिसाब से वर्क करें तो। बट वो करना अलाउड नहीं है, राइट। जिस प्राइस पे खरीद लिया उसी पे दिखाएंगे, बस डेप्रिसिएशन करते हैं, दैट्स इट। तो जो प्राइस चेंज हो रहा है, जो मनी की वैल्यू चेंज हो रही है हर साल, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आता है, उन बातों को हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जबकि प्रैक्टिकली होना चाहिए बट कर नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि अगर ये चेंजेस करने लग जाएंगे ना तो अकाउंट्स मेंटेन हो ही नहीं पाएंगे, फिर तो बार बार सब छेड़खानी करते रहेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने मना ही कर दिया, ये रूल ही मना कर दिया, ठीक है। तो ये सब कमियां हैं अकाउंट्स की, और ये लिमिटेशंस आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पांचों के पांचों पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सी यू।